हेलो जी। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पाँव पर चोट लगी थी। परसों इस पर चोट लगी थी। ये रात का टाइम था, उसकी वजह से मेरे को फट्टा दिखाई नहीं दिया। मेज़ पर फट्टा पड़ा था और मैंने मेज़ उठाया तो फट्टा मेरे पैर पर गिर गया। तो फिर मैंने 2 दिन तो इस पर रात को हल्दी और चूने को, मतलब तेल में हल्दी जला के उसमें चूना डाल के फिर उसको ठंडा करके ये लेप मैंने 2 दिन किया। आज तीसरा दिन था तो मैंने इसको बिल्कुल खुला छोड़ा। रात को ही मैंने सिर्फ गाइस इस पर पट्टी की थी, तो सुबह मैं इसको खुला ही छोड़ती थी। तो आज मैंने रात को भी इस पर पट्टी नहीं की और इसको खुला ही छोड़ा और सुबह इस पर मैंने बर्फ़ की टकोर की। तो अब ये मतलब पैर मेरा वज़न ले रहा है। 2 दिन तो इसने वज़न नहीं लिया मगर अब ठीक है। तो हमारे ऐसी एक हमारे नॉन है, उनके पैर पर भी ऐसी चोट लगी थी तो वो पट्टियाँ करवाते रहे। तो उनका जो पैर का ये नाखून है, मेरे भी नाखून पर ही चोट लगी थी तो उनका नाखून निकालना पड़ा था। वो उन्होंने काफ़ी इलाज कराया था और काफ़ी, चलो पैसा तो जो लगता है सो लगता है। मैं तो बोलती रहती हूँ कि मैं तो पैसे की बात नहीं करती, मैं तो सेहत और तंदुरुस्ती की और खुश रहने की बात करती हूँ। तो उनको उनका पैर का अंगूठा का नाखून निकालना पड़ा उस पर। आप सोचो कि उस पर पहले इंजेक्शन लगाया, फिर उसको प्लास से उन्होंने खींचा और इतना खून का मेरे आँखों के सामने कि ये सब हमारे नॉन ही थे वो, तो उनका ऐसे निकालना पड़ा था। तो मेरे को भी इतनी टेंशन थी कि कभी मेरे भी पैर का ये नाखून निकालना ना पड़े। मगर मैंने वही अपना आयुर्वेदा का अपना मैंने ये इसका इलाज किया। चोट काफ़ी थी वैसे, ये मोबाइल में आपको इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। नीली पड़ गई थी और उंगल इतनी सूज गई थी। ये अच्छा है कि सिर्फ उंगल पर ही लगा फट्टा। वो ये जो मेरा सिलाई का टेबल है इसके नीचे पड़ा था और मैंने टेबल खिसका दिया तो फट्टा रिड़ के मेरे पैर के ऊपर लग गया। तो मेरे को काफ़ी चोट लगी। तो फिर मैंने ये 2 दिन तो मैंने इस पर पट्टी की हल्दी और चूने की। गरम तेल में हल्दी डाल के उसमें थोड़ा सा चूना डाल के मैंने 2 दिन तो पट्टी की। रात के टाइम, रात को जैसे 10 बजे कर दी तो सुबह 10 से पहले ही खोल देना उसको और 12 घंटे उसको हवा में खुला छोड़ा। और उसके आज मैंने बर्फ़ की टकोर की थी। वैसे लेडीज़ को घर का काम ही बहुत ज़्यादा होता है तो इतना टाइम मिलता नहीं है अपने लिए, मगर फिर भी मैं निकालती हूँ। बस इसके ऊपर मैं तेल, चाहे मेरे हाथ में बादाम रोगन आ गया, चाहे विटामिन ई के कैप्सूल है वो आ गया, वो मैंने एक तोड़ के इसके ऊपर डाला। हाँ, सरसों का तेल मैंने 2-3 बार इसको तेल बस ऑयलिंग करती रही इस पर मैं सारा दिन। और एक बार मैंने बर्फ़ की टकोर की और अब ये वज़न ले रहा है और मैं चल पा रही हूँ। नहीं तो 2 दिन तो मैं तुरने फिरने से भी लाचार थी। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये डर था कि नाखून ना निकालना पड़ जाए, क्योंकि मैंने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। हमारे किसी नॉन के ऐसे पैर पे लगी थी सट, अंगूठे पर ही ऐसे नाखून पर जैसे मेरे लगे, तो उनका नाखून निकालना पड़ गया था। वो पट्टी कराते रहे, अंग्रेजी इलाज कराया था उन्होंने। तो ये मैंने अपना देसी आयुर्वेदा से ये मेरा पैर ठीक हो गया और घर बैठे ही ठीक हो गया, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा। तो अब मेरा पैर, मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। गाइज, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, जहाँ हमको कोई चोट लग गई, तो 5-6 दिन तो आपको, मतलब 5-6 दिन तो लगती है ना। हम क्या करते हैं कि देसी चीज़ खा ली, एक बार खा ली, आराम नहीं आया जी तो फिर दवाई लेने चले जाते हैं। वो भी तो आप 3 टाइम खाते हैं, तो फिर वो भी 3 दिन का कोर्स तो कम से कम होता ही है ना। तो ऐसे ये थोड़ा सा सब्र से। और मैं बताती हूँ, ये मैंने अब किसी को भी पैर दिखाया घर में तो सभी कहते हैं ये गुम चोट का बहुत दर्द होता है। मेरे को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ इसका। और बस ये चलने में थोड़ी सी परेशानी थी तो अच्छा रहा, काम भी मैं करती रही।
तो बस मैंने हल्दी, दूध में हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और कच्ची हल्दी है मेरे पास, इतना सा पीस पीस के, और थोड़ी सी दालचीनी और 2 छोटी इलायची, वो मैंने दूध पिया एक बार दिन में सिर्फ। तो आज तो सुबह मैंने पानी में भी हल्दी, वो तो मेरी रूटीन ही है, पानी में हल्दी और दालचीनी और ये सौंठ और दालचीनी का मैंने शहद डाल के बनाया हुआ है। मेरे 3 महीने चल जाए, तो उसके बाद मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी कोई बना लिया कभी कोई बना लिया। तो ऐसे मैं सुबह, मेरी रूटीन है, कभी हल्दी का पानी बना लिया तो दालचीनी का बना लिया, नहीं तो सिंपल बना लिया। जैसे 3 महीने के बाद मैं कुछ ना कुछ ऐसे अपना चेंज करती रहती हूँ। तो वैसे गाइस, तो ये मेरा पैर, मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हुआ इसका, पर जब चोट लगी थी तब तो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उसके बाद फिर बस वो जो पहली बार हुआ, उसके बाद मैंने जब चूना और हल्दी का मैंने लेप लगा लिया, तो दर्द एकदम से जैसे ख़त्म हो गया, जैसे हल्दी और चूने और तेल ने ना दर्द पर जादू सा कर दिया। 10 मिनट तो मेरे को लगे, बहुत दर्द हुआ उसके बाद, क्योंकि ये काम भी खुद को करना पड़ता है ना, किसी को तो आता ही नहीं है। वही कहते हैं कि अपने हाथ जगन्नाथ। तो ये फिर मैं उठी, फिर मैंने और थोड़ा सा बड़ा सा दिल करके किचन में गई, तेल गरम किया, उसमें हल्दी डाली, फिर उसको थोड़ा सा चूना डाला, फिर ठंडा हुआ, फिर पट्टी पुट्टी अरेंज की, कॉटन तो मेरे पास पड़ी होती है, तो फिर वो लगा के फिर मैंने पट्टी, बस पट्टी जैसी मैंने रू उसके ऊपर, उंगल के ऊपर लपेटा, तो दर्द एकदम से गायब हो गया। ये इतना अच्छा मेरे को, मतलब मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है ना, ये आयुर्वेदा में पढ़ के। और ये देसी काम, ये काम तो मेरे को खुद ही करने पड़ते हैं, तो किसी को समझ नहीं आती है, किसी को क्या समझाए। दूसरों को तो चल मैं करके दे देती हूँ अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, मगर फिर भी वो 1-2 दिन जैसे, तो फिर वही बात हो जाती है कि आराम नहीं आया, आराम नहीं आया। मगर मैं बिल्कुल अपना सब्र शांति से देखती हूँ कि अगर सट लग गई तो 3-4 दिन 8 दिन तो पक्का ही है ना, तो लगेंगे ही पैर ठीक होने को। मगर मेरा पैर अब बिल्कुल वज़न ले रहा है। दर्द तो मेरा बस वही 10 मिनट हुआ जो हुआ, उसके बाद दर्द मेरे को महसूस नहीं हुआ। ओके गाइस।